जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम आपका 76 शिफ्ट में हुआ था और हम इसके 26 नंबर को सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 नंबर यहाँ पे शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। 27 नंबर यहाँ पे इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ में टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 2021 और 21 से लेकर अभी तक का जितना भी एसएससी ने आपका आंसर के रिलीज किया है उन सब का शिफ्ट वाइज आपका वीडियो बना दिया गया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे हम व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जानते हैं। जब निर्यात जो है आपका आयात से अधिक होता है तो इसे हम व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जानते हैं। दूसरा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो है पहले किस रूप में जानते थे? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। 30 वर्ष आपका राज्यसभा के लिए होता है। 35 वर्ष आपका होता है किसके लिए? 35 वर्ष होता है आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए होता है। ठीक है, 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो ये जगह म्यांमार की है। बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो म्यांमार की राजभाषा बर्मी हो जाती है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नरेश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नरेश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, भारत में शरद के मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है। भारत में शरद का मौसम जो है निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल में अंतर्गत आता है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है, विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म पुरस्कार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके कौन? तो पंडित बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है आपको किसको दिया गया है? आपका पंडित बिरजू महाराज को दिया गया है। इनका संबंध जो है किससे है? तो आपका कथक से हो जाएगा, बिरजू महाराज। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो आपका स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो किसी भी क्षेत्र का जो दाब है यानी प्रेशर है और विंड होता है, विंड तंत्र, तो उस किस पर निर्भर करता है? तो उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष वमेश चंद्र बनर्जी थे और WC बनर्जी, और जो है 71 लोगों ने इन्होंने पहली मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। और किसके टाइम में हुआ था? डफरिन के टाइम में INC की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में किसी संस्कृत कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट है, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो यह जगह अनुराग सिंह ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 52 से 62 तक अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 162 तक। तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक जो है अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। नेक्स्ट है, भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। तो भगवान महावीर जो है आपका 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए 30 साल की उम्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा आपका जूल नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? तो जूल का नियम इसको कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा होता है
निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर जो ऊष्मा धारा जो होता है आपका ऊष्मा धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। जैसे हो जाएगा H = I²RT। सिंपल सा ही याद रखिएगा, H = क्या था I²RT हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्री जो होता है अरुणाचल प्रदेश के एक कृषि उत्सव है। यह जो आपका जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो ड्री उत्सव कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। किस महीने में मनाते हैं? तो जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ड्री उत्सव जो आपका अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है और ये इसको हम जुलाई के महीने में मनाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 यहाँ पे हो जाएगा। व्यापार का अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित वस्तुओं विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। तो व्यापार का अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य जो होता है आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूल। नेक्स्ट है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो याद रखिएगा कि जो है आपका जो भारत का दूसरा पंचवर्षीय 5 प्लान था 1956 से 1961 के बीच में होता है और इसके दौरान जो है मुख्य फोकस जो है सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। और भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल था आपका PC महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। PC महालनोबिस मॉडल पे जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने थे? तो हो गया सिमरनजीत सिंह मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य बने हैं? तो सिमरनजीत सिंह मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो आपका कहाँ पे मनाया गया है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये जाएगा 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में बता दें कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी SSC ने लेटेस्ट जो आपका आंसर के रिलीज किया है उन सब का शिफ्ट वाइज जो आपका यहाँ पे वीडियो बना दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।